हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप तो बढ़िया होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें 2 चैप्टर हो चुके हैं, वैद्युत फ्लक्स वाला और वैद्युत क्षेत्र। तो ये दोनों अगर ना देखे हो तो प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय आपका 3, जो वैद्युत विभव है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें पहले छोटे छोटे क्वेश्चन बहुविकल्पी वाले होंगे, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल होंगे और थ्योरी होगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा वैद्युत विभव का मात्रक है। अब आपको जो क्वेश्चन हम कराएंगे इंपॉर्टेंट, आपको उसके इर्द गिर्द के भी क्वेश्चन तैयार करने हैं। जैसे जैसे अभी क्वेश्चन ये क्या लगा है आपकी स्क्रीन पे कि वैद्युत विभव का मात्रक है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब मात्रक जहां हमने बताया, तो आप वैद्युत विभवांतर का ही मात्रक देखिए। आप वैसे सेम ही होता है, लेकिन हम एक बता रहे एक बात आपको, और आप इसकी विमा देखिए। ठीक है, और इसका सीजीएस में मात्रक क्या होगा, एमके से मात्रक होगा, ये आपको देखना है, ताकि जो है आपकी तैयारी सारी तरफ से, चारों तरफ से हो जाए। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए विभव, मान लेते हैं किसी बिंदु पर विभव VA है। अभी विभव की डेफिनेशन भी बताएंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/Q। ठीक है, W क्या होता है, W होता है कार्य जो किया जाता है, ऊर्जा, यानी कि जो W का मान होता है वो आप जानते हैं जूल होता है इसका मात्रक, और Q का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। तो इसका मात्रक बनना चाहिए जूल प्रति कुलाम। और आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो A है उसमें आ रहा है जूल प्रति कुलाम। इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में, E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है V अनुपाती 1/R, V अनुपाती R, V अनुपाती 1/R², V बराबर नियत अर्थात R पर निर्भर नहीं करेगा। तो बात को समझिए। अभी आप विभव प्रवणता आपने पढ़ चुका होगा, और हम भी अपने क्वेश्चन में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, विभव प्रवणता E बराबर आपने पढ़ा होगा वहां पे कि डेल्टा V/डेल्टा x, या एक फॉर्मूला निकला होगा V/D, जहां V क्या होता है, विभवांतर होता है, इसको हम डेल्टा V लिख सकते हैं। अब अगर E का मान 0 है, बात को समझिए, अगर E का मान 0 है तो डेल्टा V/D में डेल्टा V D से गुणा करेगा, क्या हो जाएगा, 0। बात को समझ रहे हैं आप। विभवांतर 0 है, विभव में परिवर्तन, देखिए वही तो पूछ रहा है कि साथ विभव में जो परिवर्तन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो जब विभव परिवर्तन 0 है, इसका मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो V का मान जो विभव होगा वो क्या होगा भाई, परिवर्तन 0 है तो विभव क्या होगा, नियत होगा। जैसे बात को समझिए, किसी का वेग है, वेग 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और एक समान वेग से चल रहा है, और आपसे पूछे त्वरण क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जब ये एक समान वेग से चल रहा है तो त्वरण क्या होगा, 0, क्योंकि वेग त्वरण क्या होता है, dV/dt, यानी कि वेग में परिवर्तन समय के साथ जो होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। अब यहाँ समान वेग से चल रहा है, मतलब जो वेग समान है तो त्वरण है ही नहीं। इसी तरह से जब विभवांतर क्या है, 0 है, भाई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब विभव क्या होगा, नियत होगा। यानी कि विभव नियत है तो विभव, इसका आंसर कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विभव नियत है और आर पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर, क्योंकि ई का मान क्या है, 0 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 10 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलिए इसे हटाते हैं यहाँ से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में कृत कार्य। बात समझिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, मान लिया इधर वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई जो है द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, -Q और +Q से मिलकर बना हुआ है, द्विध्रुव रखा हुआ है। तो कह रहे हैं इसको 90 डिग्री घुमाने पे, कितना मतलब इसको ऐसे करने पर 90 डिग्री घुमाने पर कृत कार्य क्या होगा। तो कार्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जब इसका डेरिवेशन पढ़ रहे होंगे स्थितिज ऊर्जा का। तो W बराबर होगा PE 1 - cos थीटा। ठीक, वैसे था क्या, cos थीटा 1 - cos थीटा 2, तो थीटा 1 साम्य स्थिति हो गई और थीटा 2 क्या हो गई, जितने एंगल पर उसको घुमाया गया है। तो W का मान यहां से क्या हो जाएगा, PE। अच्छा, थीटा का मान वो कह रहा है कितना घुमाने, 90 डिग्री, तो cos 90, और cos 90 का मान आप जानते हैं कितना, sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0। तो ये अगर यहां से कैंसिल हो जाएगा तो 1 से PE गुणा कर लेगा, और आंसर कैसे हो जाएगा, W बराबर PE। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, PE। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसे हटाते हैं। और कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है,
वैद्युत स्थिति ऊर्जा ऑप्शन दिया है, घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है या शून्य हो जाती है। देखिए मान लिया कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2, अभी इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, और इसके बीच की दूरी है r, ठीक, कितनी दूरी r। तो अगर इसमें हम स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला निकालें कि दो, ये एक निकाय बन गया, दो आवेशों का कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनकी स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r होता है। अब अगर हम यहां से कहें कि ये सब कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, नियत हो जाएगा, और नियत को हटाने पर क्या आ जाता है, अनुक्रमानुपाती निशान हो जाता है ना। तो U अनुक्रमानुपाती 1/r। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर, मतलब दूरी को घटा रहे हैं। अब दूरी अगर घटा रहे होंगे तो r व्युत्क्रमानुपाती है ना U के, तो दूरी अगर घटाएंगे तो U का मान क्या होगा भाई, दूरी को घटा रहे U का मान क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसका ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, यानी कि बढ़ती है। तो ये हो गए 4 क्वेश्चन बहुविकल्पी हमारे, आपको समझ में आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से थ्योरी और न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, ठीक है, वैद्युत विभव की परिभाषा बताइए तथा इसकी विमा लिखिए, ठीक है। चलिए मात्रक भी लिखेंगे, विमा लिखेंगे, सब लिखेंगे। यहाँ में लिख दिया है पूरी डेफिनेशन, पर इसको समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई आवेश है प्लस Q ऐसा मान लिया, तो आप जानते हैं किसी भी आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर उस पे या तो प्रतिकर्षण लगता है या आकर्षण लगता है, वो डिपेंड करता है आवेश की प्रकृति पे, कौन सा आवेश ला रहे हैं। तो मान लीजिए कोई धन परीक्षण आवेश है, हमने एक काल्पनिक धन परीक्षण आवेश मान लिया, और हमने मान लिया वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है जिसका नाम हमने रख दिया A। बात को समझिए, या ना A रखा, कोई बिंदु ऐसा हमने मान लिया, P मान लिया, C मान लिया, कुछ भी मान लिया, ठीक है। तो इस एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने पर, ठीक है, समझिए बात को, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने पर जो कार्य किया जाता है, ठीक है, जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधा सा लिख भी दिया है, किसी एकांक आवेश को, ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। बात समझिए, माना किसी धन परीक्षण आवेश प्लस Q, हमने ऐसा मान लिया, को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, बिंदु क्या मान लिया, A मान लिया, किसी बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, मतलब VA मान लेते हैं इस पर वैद्युत विभव, VA बराबर हो जाएगा W/Q0, ठीक। अब बात करते हैं ये कैसी राशि, तो ये एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए यहीं से दिख रहा है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, ठीक है, क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम क्या कहते हैं, अथवा हम कह सकते हैं, अथवा इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, ठीक है, अथवा वोल्ट होता है। तथा विमा, अब बात करते हैं इसकी विमा की। देखिए विमा आप अगर नहीं याद कर सकते तो आप निकालना सीख लीजिए। अब जैसे ये कार्य की विमा, कार्य एक ऊर्जा है, और जितनी भी ब्रह्मांड में ऊर्जा है उन सबकी विमा क्या होती है, ml² T⁻⁻2 होती है। और नीचे क्या है, आवेश, आवेश की विमा क्या होती है, AT होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी विमा तो आपको याद ही होंगी। अब यहां से अगर हम देखें तो देखिए AT T⁻⁻2 है, ये T⁻1 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, ये A⁻1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो इसकी विमा क्या मिलेगी, ml², ये तो मिलेगी। फिर T⁻3 हो जाएगी, -2 पहले से था, एक 1 ऊपर जाके माइनस हो गया, -2 -1 कितना हो गया, -3, और A⁻1, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी विमा हो गई। तो यहाँ मात्रक भी देख लिया हमने, क्या होता है, जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है, और तथा इसकी विमा क्या होती है, ml² T⁻3 A⁻1 होती है। तो ये हो गया आपका वैद्युत विभव की परिभाषा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर वैद्युत विभवांतर के बारे में आपसे पूछ ले, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, देखिए वही बड़ा आसान चीज है। मान लीजिए यहाँ पे कोई दो बिंदु हैं, ठीक है, ये बिंदु B मान लिया, ये बिंदु A मान लिया। अब किसी धन परीक्षण आवेश को बिंदु A से, मान लीजिए यहाँ पे तो क्या था, अनंत से ला रहे थे, तो VA कर लिया था। अब मान लीजिए A से B से A तक लेके आ रहे हैं किसी आवेश को, तब भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है।
तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अच्छा अंतिम माइनस प्रारंभिक, आवेश कहाँ से कहाँ आ रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बी से ए पे आ रहा है, तो हम कह देंगे वी ए माइनस वी बी बराबर क्या होता है W अपॉन क्यू नॉट। सेम फॉर्मूला है तो सेम मात्रक भी होगा, सेम विमा भी होगी, लेकिन यहाँ पे क्या था, अनंत से ला रहे थे, तो मान लिया जो पहला बिंदु था क्या अनंत था, तो यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं वी ए माइनस वी इनफाइनाइट, है ना, तो अनंत से ला रहे थे, तो जब अनंत से ला रहे थे तो हमने क्या लिख दिया, अनंत से किसी बिंदु तक पता नहीं कहां से लेके आ रहे थे तो हमने वी ए लिख दिया। अब यहाँ क्या है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता, तो वी ए माइनस यू बी, इसी को हम क्या कह देंगे, डेल्टा वी या वैद्युत विभवांतर बराबर क्या होगा, W अपॉन क्यू नॉट। समझ गए, यहाँ से दो डेफिनेशन क्लियर हो गए, वैद्युत विभव की भी और वैद्युत विभवांतर की भी। ठीक, तो इसको हटाते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हटाते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए कह रहा समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। समझते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो उत्तर हेडिंग हो जाएगी सम विभव पृष्ठ। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मानते हैं कि हमने एक प्लस क्यू आवेश ले लिया। ठीक, अब आप जानते हैं कि जो प्लस क्यू होता है उससे वैद्युत पल रेखाएं निकलती अनंत तक जाती हैं और माइनस क्यू में अनंत से इंटर करती हैं आके। तो प्लस क्यू है तो हम मान लेते हैं इससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, चारों तरफ, तो हमने एक डायरेक्शन ये ले लिया, फिर इधर। ठीक है, चारों तरफ दिखा देते हैं और दिखा देते हैं हर जगह। ठीक है, ये हमने मान लिया वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। अब हम अगर इनसे होता हुआ एक ऐसा पृष्ठ खींचें, ठीक है, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचें जिसपे स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, या वैद्युत विभव का मान क्या हो, समान हो। अब देखिए यहां से कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का मान, मान लीजिए ये कोई बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है और ये H है। समझ गए। अब हम वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं कि जितनी भी दूरी होती है, V का मान क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, पहले ही पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q अपॉन R होता है। ठीक है, तो इस Q के कारण जो R दूरी पे वैद्युत विभव होता है V होता है। तो हम अब मान लीजिए ये हमने एक वृत्त खींच लिया, बात समझिए। अब इस वृत्त का केंद्र क्या है, ये प्लस Q है, तो क्या ये सभी क्या हो जाएंगी, यहां से यहां तक त्रिज्या हो जाएंगी ना, हमने R मान लिया, सभी बराबर होंगी। अब जब सभी बराबर होंगी तो इस पे विभव जो होगा, मान लीजिए इस पे होगा VC, इस पे होगा VB, इस पे VA होगा, इस पे VH होगा, तो ये सभी विभव क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि ये इसी आवेश के चारों ओर एक खींचा गया है ना वृत्त, तो इस पे स्थित सभी बिंदुओं पे क्या होंगे, विभव क्या होंगे, समान होंगे। तो इसी को तो हम क्या कहेंगे, इसी पृष्ठ को हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। ठीक है, बड़ा आसान सी चीज थी। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आप कायदे से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए पॉज करते हैं वीडियो को, डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए परिभाषा लिख दी इसकी, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब ये पृष्ठ हमने खींचा है काल्पनिक, अब इस पे स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होगा, समान होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं इसे यहां से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग हम डालते हैं विभव प्रवणता, उसके बाद आपको समझाते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन यहां लिख देंगे। ठीक है, विभव प्रवणता, इसका मात्रक भी लिखेंगे, इसकी विमा भी लिखेंगे। देखिए प्रवणता, जब भी किसी राशि की प्रवणता पूछे, अर्थात हम कह सकते हैं कि उस राशि में दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो जब भी किसी राशि में दूरी के साथ परिवर्तन होता है तो उसे हम उस राशि की प्रवणता कहते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा द्रवों के प्रवाह में वेग प्रवणता। ठीक, उसमें दूरी बढ़ने के साथ साथ वेग कम हो रहा था, ठीक, द्रव की परतों का। उसके बाद आपने एक ताप प्रवणता पढ़ी होगी कि दूरी बढ़ने के साथ साथ ताप कम हो रहा है। ठीक, ऊष्मी प्रसार या ऊष्मा स्थानांतरण में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, विभव प्रवणता। इसका मतलब दूरी के साथ विभव में परिवर्तन आ रहा होगा, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे परिवर्तन आ रहा है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु ए हो गया, इस पे जो विभव का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, VA बराबर हम मान सकते हैं 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q/R, ये फॉर्मूला होता है। और ये जो Q का मान है वो चिन्ह सहित रखा जाता है, आपको पता है।
इसी प्रकार हम कह दें, समझिए, मान लीजिए कोई ये आवेश Q है, कोई बिंदु आवेश Q यहाँ पे रखा हुआ है। अगर हम आपसे कहें 1 मीटर की दूरी पर इस पे विभव कितना होगा, तो आप कहेंगे, देखिए इस हिस्से को हम मान लेते हैं K, ठीक है, K मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे इस बिंदु में, बिंदु A कह देते हैं, 1 मीटर दूरी पर रखा है, तो इस पे विभव का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ, होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, KQ होगा। अब दूरी को हम बढ़ा दें, यहां से दूरी हमने कर दी 2 मीटर और ये मान लिया हमने बिंदु B। अब अगर हम आपसे पूछे यहां पर कितना होगा, तो आप कहेंगे KQ/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, KQ/2, ठीक। अब देखिए यहां से जैसे दूरी बढ़ी और विभव क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर हम आपसे कहें 3 मीटर दूरी, 3 मीटर और बिंदु C पर कहें, तो आप कहेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, KQ/3 हो जाएगा, और कम हो गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, और इसी को हम कहेंगे, यानी कि दूरी बढ़ने के साथ विभव क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, विभव में कमी आ रही है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा विभव प्रवणता का, विभव प्रवणता, ठीक है, विभव। चलिए एक काम करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर फॉर्मूला देख लेंगे। डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स आएगा, जो कि माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस बताएगा कि भाई दूरी जैसे जैसे बढ़ रही है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। इसे हटाते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे लिख दिया है इसकी परिभाषा, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात क्या फॉर्मूला हो जाएगा, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, या इसको हम लिखते हैं विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा V विभव में परिवर्तन है, डेल्टा एक्स दूरी में परिवर्तन है। माइनस क्यों लगा है, माइनस ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ेंगे आगे की ओर, वैसे वैसे विभव क्या होता रहेगा, विभव में कमी आती रहेगी। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, तथा विमा, देखिए वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट विभव का मात्रक हो गया, नीचे दूरी है तो वोल्ट प्रति मीटर हो गया। विमा कैसे निकालेंगे, अभी अभी हमने विभव की विमा निकाली कि नहीं निकाली, ml² T⁻³ A⁻1। अब उसमें नीचे क्या आ गया, इसमें आ गया दूरी, यानी कि 1L आ गया, तो 1L से 1L कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ml T⁻³ A⁻1। तो आप ना ऐसे विमान निकाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसे भी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको यहां से। क्वेश्चन नंबर 8 आसान सा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। कह रहा निम्न चित्र में विभवांतर VA माइनस VB के मान की गणना कीजिए। चित्र बना लेते हैं पहले। देखिए एक +Q आवेश रखा हुआ है और इससे कुछ दूरी पर -Q आवेश रखा हुआ है, और एक बिंदु A है, यहाँ बिंदु B है, ठीक है, और ये दूरी है x, ये दूरी कितनी है, ये भी x है, और ये भी क्या है, x है, ठीक है। मतलब +Q की A से दूरी x है, एक की B से दूरी x है, और B की -Q से दूरी x है, ठीक। अब बात करते हैं, कह रहा VA माइनस VB की गणना कीजिए। ज्ञात क्या करना है हमको, VA माइनस VB का मान ज्ञात करना है। मतलब हम क्या करें, पहले हम बिंदु A पर विभव निकालें, फिर बिंदु B पर विभव निकालें, और उसे क्या कर दें, माइनस कर दें, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन की सहायता से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगभग आप लगा सकते हैं। इसका तरीका आप समझ लीजिए क्या है। देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु A पर विभव की, ठीक है। बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव क्या होगा, VA होगा। अब अगर हम आपसे पूछें कि VA A पर जो विभव होगा वो किसके कारण होगा, तो आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया +Q के कारण होगा, क्योंकि आवेश के कारण होता है, तो इसके कारण होगा। लेकिन इधर भी तो आवेश रखा है, तो इसके कारण भी तो विभव होगा कि नहीं होगा। तो यहां से इस बिंदु A पर जो विभव होगा वो इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि बिंदु A पर विभव जो होगा +Q के, अच्छा परिणामी विभव कैसे निकालेंगे, तो अच्छा इनका जो Q का मान होता है विभव में चिन्ह सही रखा जाता है, तो परिणामी विभव हम सिंपली बीजगणितीय योग से निकालते हैं। कैसे, इसको समझ लीजिए। तो VA पे जो विभव होगा, परिणामी विभव होगा, वो किसके कारण होगा, +Q के कारण विभव, ठीक है,
प्लस क्यू के कारण विभव और प्लस लगा देंगे, फिर जुड़ जाता है ना, तो फिर माइनस क्यू के कारण विभव। हम इसमें ये बात लिख रहे हैं, बी वाले में ये बात नहीं लिखेंगे, इसको आप डायरेक्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। तो समझिए, प्लस क्यू के कारण विभव अगर देखें तो फॉर्मूला कभी बताया 1/4π(f(silent)नॉट क्यू अपॉन आर, मतलब ए पर इसके कारण विभव है तो क्यू प्लस क्यू रहेगा। आर क्या रखेंगे, इनके बीच की दूरी कितनी है, एक्स है, तो हमने क्या रख दिया, एक्स रख दिया। फिर क्या लगाया हमने, प्लस। अब इस पे माइनस क्यू के कारण विभव 1/4π(f(silent)नॉट, ठीक है। माइनस क्यू के कारण होगा तो माइनस क्यू यहाँ पे रखेंगे, और इसके बीच की दूरी कितनी है, देखिए यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक x है, तो टोटल कितनी हो गई, 2x हो गई। तो यहाँ क्या रखेंगे, 2x रखेंगे। समझ गए, बराबर का साइन लगाते हैं। देखिए इनमें और इनमें कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि 1/4π(f(silent)नॉट q/x। आप देख सकते हैं कि इधर से ये पूरा निकल गया, इधर से भी ये पूरा निकल गया, लेकिन कॉमन क्या आ रहा है, 2 बच गया नीचे, x निकल गया बाहर। अंदर बच क्या रहा है, इधर से ये सब निकल गया, मतलब 1 बचा। ये माइनस प्लस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और इधर से भी सब कुछ निकल गया, लेकिन 1/2 बचा। आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला 2 भी तो नीचे बचा है, तो 1/2 बचा, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहां से ये VA चल रहा था, तो VA का मान कितना आ गया, VA का मान हम कह सकते हैं 1 में से आधा घटाओ तो कितना बचता है, आधा बचता है, यानी कि 1/2 बचेगा, और 1/2 इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 1/4π(f(silent)नॉट q/2x। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमारे पास आ गया VA। अब अगर हम आपसे कहें कि VB कितना होगा, तो VB पर जो विभव होगा वो प्लस क्यू के कारण होगा और माइनस क्यू के कारण होगा। तो VB पे भी तो यही विभव होगा, किसके किसके कारण, प्लस क्यू के कारण विभव, और फिर क्या लगाएंगे बीच में, प्लस माइनस क्यू के कारण विभव। ठीक, तो लगा देते हैं यहां से। तो VB का मान कितना हो जाएगा, देखिए प्लस क्यू के कारण क्या होगा, 1/4π(f(silent)नॉट प्लस क्यू बटे इस B से प्लस क्यू की दूरी कितनी है, x और x 2x है कि नहीं है। फिर प्लस लगाएंगे, माइनस क्यू के कारण विभव 1/4π(f(silent)नॉट। अच्छा ये माइनस है तो यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस क्यू बाई, अब ये कितनी दूरी है, x ही है, तो यहाँ x रख देंगे। ठीक, बराबर। फिर से देखिए इसमें कॉमन क्या है, 1/4π(f(silent)नॉट q बाई x दोनों में मिल रहा है हमको, तो क्या कॉमन हो जाएगा, 1/4π(f(silent)नॉट q बाई x हमको कॉमन मिल गया। अंदर बच क्या रहा है, देखिए इधर से हमें सिर्फ 1/2 मिल रहा है, देखिए नीचे भी तो 2 है, तो 1/2 मिल रहा है, और ये पूरा निकल गया तो हमें 1 मिल रहा है। चिन्ह कौन सा रखेंगे भाई, इसमें पूरा निकल गया, चिन्ह कौन सा रखेगा, माइनस प्लस माइनस आएगा कि नहीं आएगा बीच में, तो बराबर हो गया ये। ठीक, अब देखिए VB का मान यहां से क्या मिला, 1/4π(f(silent)नॉट q/2x। कैसे, देखिए आधे में से एक घटाइए या एक में से आधे घटाइए, तो बात एक ही है। मतलब एक में से अगर आधा हम घटा रहे हैं तो बचेगा क्या, आधा ही बचेगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रखा था, तो यहाँ प्लस का रखा था, यहाँ बड़ी संख्या कौन सी, 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस है ना, 1 के आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह रखेंगे, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा हो गया VA और VB। अब क्या रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है VA माइनस VB ज्ञात कीजिए, तो चलिए इसे ज्ञात कर लेते हैं आसानी से। यहाँ पे इतने हिस्से में ही देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि बाकी हिस्सा तो यूज हो चुका है। ठीक है, इसलिए VA माइनस VB बराबर, देखो VA का मान ये रहा 1/4π(f(silent)नॉट q/2x। माइनस लगा हमने, माइनस लगा दिया। उसके बाद VB का मान कितना है, VB का मान है माइनस का 1/4π(f(silent)नॉट q/2x, है ना। अब देखिए VA माइनस VB बराबर, देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसमें से अगर हम देखें ये और ये पूरा कॉमन मिल रहा है, यानी कि 1/4π(f(silent)नॉट q/2x पूरा कॉमन मिल गया।
तो इधर से एरिया से क्या बचा, 1 बचा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर के एरिया से भी 1 ही तो बचा। ठीक, तो ये हमें क्या दे देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2x तो था ही, और 1 ओवर मिलके कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमें VA माइनस VB का मान कितना मिल गया, VA माइनस VB बराबर मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ रहा था इसलिए ऐसा लग रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं यहाँ से, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए कह रहा 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य, ठीक है, 25 जूल कार्य या 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। चलिए, तो Q का मान सबसे पहले हमको दे रखा है 5 कूलाम दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि 25 जूल ऊर्जा, मतलब वो जो कार्य करना पड़ता है वही तो ऊर्जा के रूप में व्यय होगा। तो W का मान ही दे रखा है कितना, 25 जूल दे रखा है। कह रहा पहले बिंदु का विभव क्या है, 10 वोल्ट है। तो मान लेते हैं पहला बिंदु क्या है, V1 है, इसका विभव क्या है, 10 वोल्ट है। और दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात करना है, मतलब V2 का मान ज्ञात करना है हमको। अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था वैद्युत विभवांतर, जब वैद्युत विभव पढ़ा तो पढ़ाया नहीं था कि डेल्टा V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q नॉट, यानी कि Q हम मान सकते हैं, यहाँ किसको ले जा रहे हैं, Q को मान ले जा रहे हैं, ठीक। तो डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो पहला बिंदु V1 माना है, दूसरा बिंदु क्या माना है, V2 माना है, तो V1 से V2 तक ले जा रहे हैं। तो हमने क्या कहा, अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, मतलब क्या मिलेगा, V2 माइनस V1 मिलेगा, तो बराबर, और यहां भी Q का मान चिन्ह सही रखा जाता है, ठीक। तो W का मान कितना है, फिलहाल इसको ऐसे W अपॉन Q लिख देते हैं, V2 माइनस V1 का मान 10 बराबर W का मान 25, Q का मान 5, 5 25, कितना बचा, 5 बचा, 10 को उधर ले जाइए, तो V2 बराबर कितना मिल गया, 5 तो उधर था ही, ये वाला माइनस 10 उधर गया, प्लस का 10 हो गया, यानी कि V2 का मान कितना हो गया, 15 वोल्ट हो गया। दूसरे बिंदु का विभव क्या हो गया, 15 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, आसान सा क्वेश्चन था, वीडियो पॉज करके नोट करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। नंबर 10 देखिए क्या कह रहा, कह रहा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से आप क्या अभिप्राय है, इसका मान जूल में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हेडिंग क्या रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये हेडिंग रहेगी। एक काम करते हैं, पहले इसको हम जो है लिखते हैं यहाँ पे, फिर आपको कायदे से इसको समझाते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या लिख देते हैं, EV भी लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो इसे चलिए देखते हैं, पहले वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको इसके बारे में समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है, इसको पहले समझते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो है किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो। जैसे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर क्या, विभवांतर V बराबर, V मान लेते हैं W अपॉन Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V, ठीक। अब मान लीजिए Q बराबर Ne और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू E इंटू 1 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट। तो यहाँ पे W का मान क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इसलिए लिखा है कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो, ठीक है, 1 वोल्ट का विभवांतर हो। तो इस यही डेफिनेशन होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, क्लियर। अब बात करते हैं कि इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, देखिए अभी हमने क्या बताया, W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, Q इंटू V, देखा आपने, ठीक है। तो W अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कहें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसी को हम EV कहते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, Ne मतलब एक कूलम आवेश मान लीजिए है,
तो Q बराबर क्या होता है Ni, और N कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, ठीक। और गुणे में क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, यानी कि यहाँ क्या कर देंगे 1 वोल्ट, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए एक चीज रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, तो यहाँ क्या लिख देंगे गुणे में कूलाम, ठीक, कूलाम, और इंटू 1 वोल्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो 1.6 और 1 में गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और कूलाम और वोल्ट, W बराबर होता है QV। तो Q की अगर हम जूल में कहें और Q का मान कूलाम हो, V का मान वोल्ट हो, तो कूलाम और वोल्ट के मात्रक को हम किससे व्यक्त कर सकते हैं, जूल से। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं जूल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ये डेफिनेशन हो गई और ये इसका जूल में मान हो गया। अगर आपसे पूछे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलिए तो आप कहेंगे 1.6 10⁻⁻19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, इसे नोट करिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसे हटाते हैं यहां से। नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दो आवेशित 36 प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। दो 36 हमने प्लेटें ले लिया और दोनों आवेशित हैं, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है कि बीच 4 × 10⁻−13 किलोग्राम भार, मतलब कोई कण है जिसका वजन यानी कि m का मान, देखिए सबसे पहले d का मान दे रखा है, d मान लेते हैं, प्लेटों की दूरी 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का मतलब कह सकते हैं 2 × 10⁻−2 मीटर, ये हमें d का मान दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कोई कण है जिसका द्रव्यमान m का मान दे रखा है, कितना है 4 × 10⁻13 किलोग्राम। उसके बाद कह रहा है कि तथा 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम आवेश का एक कण, मतलब इस कण पे जो आवेश है Q का मान दे रखा है 2.4 इंटू 10 की पावर कितना है -18 कूलाम है। आवेश एक कण स्थिर लटका हुआ है, मतलब यहां पे ये स्थिर है, क्लियर। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, मतलब V का मान हमको ज्ञात करना है, इसे विभवांतर कह रहे हैं, विभवांतर ज्ञात कीजिए। और G का मान दे रखा है, G बराबर दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए गॉस की प्रमेय वाला जो चैप्टर हमने कराया था उसमें क्वेश्चन कराया था QE बराबर mg वाला, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। अब स्थिर लटका होने का क्या मतलब है, ये आवेशित प्लेटें, मतलब इनके बीच वैद्युत क्षेत्र होगा, और उस वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होगी, मतलब इस पे वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेशित कण पे जो बल लग रहा होगा वो ऊपर की ओर लग रहा होगा, F बराबर QE। ऊपर की ओर क्यों लग रहा हो, क्योंकि इसका जो भार होता है वो कहाँ हमेशा वर्क करता है, नीचे की ओर, इसे हम क्या कहते हैं mg कहते हैं। और ये संतुलन में है, संतुलन में है का मतलब क्या होगा, ये QE इसके बराबर होना चाहिए। भाई ये मार्कर इस टाइम संतुलन में क्यों है, क्योंकि जितना इसके ऊपर mg लग रहा है उतना हम इसको फोर्स लगा के रोके हुए, तभी तो संतुलन में है, तो ये तभी संतुलन में होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि संतुलन की स्थिति में या कण की संतुलन की स्थिति में, कण की संतुलन की स्थिति में, देखिए कण की संतुलन की स्थिति में क्या होना चाहिए, QE का मान किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। यहां तक कोई समस्या नहीं रही होगी। पर E हमें दे नहीं रखा है, बाकी सब हमको पता है भाई, Q का मान भी दे रखा है, M का भी दे रखा है, G का दे रखा है, लेकिन यहाँ मान D का दिया है, V निकाला, E नहीं पता। तो विभव प्रवणता से अभी हमने क्या देखा, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है V/x, और विभव प्रवणता जो है वैद्युत क्षेत्र के बराबर होती है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। तो E का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है E बराबर V/d, ठीक। विभव प्रवणता वाली जो आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा, विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र में संबंध, तो वहीं से निकल के आया होगा E बराबर V/d। तो E बराबर V/d हो गया, यहां से क्या हो गया mg। अब हमें V का मान निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, देखिए mg इंटू में D चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। बस अब क्या करें, हम लोग मान रख के विभवांतर का मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए V बराबर M का मान कितना दे रखा है 4 × 10⁻−13, G का मान 10, D का मान 2 × 10⁻−2, और Q का मान 2.4 इंटू 10⁻−18 कूलाम,
ठीक, अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है। 4 छंग 24, 2 एकम 2, 2 तियां 6, v का मान हमको मिला है 1/3 गुणा 10 की पावर। बात समझिए, -13 और -18 कितना बचा, माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस का 5 कितना बचा, माइनस का 3, 10 की पावर माइनस का 3 ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। ये 10 की पावर 2 लिखा हुआ है तो गुणे में 10 की पावर 5 होगा कि नहीं होगा। और 1/3 का क्या मतलब होता है, इसमें से एक हम उधार ले लेते हैं, 10/3 कर लेते हैं, गुणा में 10 की पावर 4 बचेगा और आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट। अब इसे चाहिए तो आप भाग करके भी लिख सकते हैं, तो v बराबर कितना आएगा, देखिए 3 को 10 से भाग करिए, 3 तियां 9, पॉइंट लगा, सॉरी एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तिहाई 9, फिर एक बचा, 0 बढ़ाया, 3 तिहाई 9, मतलब लगभग कितना आ जाएगा, 3.33 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। ये हमारे पास क्या आ गया, विभवांतर आ गया और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी आ गया। तो इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं। यदि उनका वेग क्रमशः वीपी तथा वी अल्फा हो तो वीपी एवं वी अल्फा में संबंध बताइए। ये हमसे पूछ रहा है। बात समझिए, समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, मतलब जो उनपे विभवांतर लगा है, और विभवांतर का फॉर्मूला होता है v बराबर W/Q, यानी कि विभवांतर लगाने पे उनको क्या मिलेगी, त्वरित हो रहे हैं तो त्वरित जब होंगे चलेंगे तो उनको क्या मिलेगी, गतिज ऊर्जा। और वो गतिज ऊर्जा प्राप्त कहां से हो रही है, उनपे किया गया कार्य से प्राप्त हो रही है। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा उन्हें मिली 12 mv², ये किससे प्राप्त हुई, ये के बराबर होती है, गति ऊर्जा होती क्या, किए गए कार्य के ही तो बराबर होगी। यानी कि हम कार्य कह सकते हो, कार्य को हम कार्य न लिख के ईवी या क्यूवी लिख सकते हैं। तो अब जब फॉर्मूला को लगाएंगे तो हम डायरेक्ट गति ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे, 12 mv² इज इक्वल टू Q इंटू वी। अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इंटू वी हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि जब वो चलेंगे तो उनकी क्या होगी, गति ऊर्जा होगी, और वो गति ऊर्जा उनको दे कौन रहा है, जो विभवांतर लगाया जाए, विभवांतर लगाने पे क्या करा जाता है, कार्य किया जाता है। वो कार्य से ही तो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वो ऊर्जा कौन सी, गतिज ऊर्जा है। तो हम डायरेक्ट ये ना कहते हैं 12 mv² इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा क्या होती है, कार्य होती है, तो कार्य बराबर होता है Q इंटू वी। Q इंटू वी कहां से आया, V बराबर W/Q से आया। क्लियर, समझ गए। तो अब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब बात किसकी किसकी कर रहा है, देखिए। अच्छा, ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वेग दे रखा है, वेग में ही संबंध निकालना है हमको। सबसे पहले एक प्रोटॉन एक अल्फा कण की बात कर रहा है ना, तो हम मान लेते हैं, माना प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, माना प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर m, मान लिया m है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होगा, अल्फा कण का द्रव्यमान m अल्फा बराबर, देखिए प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, इसे प्रोटॉन को हम क्या लिखते हैं, 1h1 लिखते हैं, और अल्फा कण क्या होता है, 2he4 होता है, मतलब इसका 4 गुना है कि नहीं है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्या हो गया हमारे पास, अल्फा कण का द्रव्यमान 4 गुना हो जाए किसके, प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना होता है, तो 4m लिख दिया। अब बात करते हैं वेग की, सॉरी वेग कह रहे हैं, आवेश की, क्योंकि क्यू का मान भी तो ज्ञात करना है। तो प्रोटॉन का आवेश हम QP बराबर क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। तो बात करते हैं अल्फा कण का आवेश, Q अल्फा बराबर, हाँ भाई कितना होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है, वो होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। लेकिन अल्फा कण पे जो आवेश होता है वो होता है +3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये प्रोटॉन पे प्लस में होता है और अल्फा कण पे प्लस पे होता है, लेकिन आप देख सकते हैं दुगना होता है। कैसे, 2he4 लगा के, यहाँ देखिए इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और Q बराबर क्या लगाते हैं, Ne लगाते हैं। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, और N का मान 2 होता है। अब यहाँ 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 16 दूना 32 मिलेगा, यानी कि 3.2 10 की पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो आवेश है समान होता है, तो प्रोटॉन पे आवेश इतना होता है पॉजिटिव में, तो ये कहीं ना कहीं इसके दोगुना होता है। तो हम यहाँ से 2Q भी तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। अब जब ये चीजें आपने समझ ली, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, v का मान समान है,
तो जब त्वरित करेंगे तो प्रोटॉन में भी गतिज ऊर्जा आएगी, अल्फा कण में भी गतिज ऊर्जा आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोटॉन की गतिज, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, वैसे होना क्या चाहिए, के बराबर हाफ एम एम पी और वीपी स्क्वायर, लेकिन के की जगह पे यहां क्या लिखेंगे, क्यूपी इंटू वी, ईवी लिखते हैं ना, क्यूवी, क्यू मतलब आवेश, आवेश किस पे, प्रोटॉन पे, तो क्यूपी इंटू वी लिख दिया। क्लियर, ये हो गया समीकरण 1। ठीक, अब क्या लिखेंगे, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, क्यू अल्फा वी, विभवांतर समान है, 1/2 एम अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर, समीकरण 2। संबंध किस में निकालना है, वीपी और वी अल्फा में निकालना है हमको। ठीक, तो हम एक काम ना करें, समीकरण 1/2 कर दें, क्या लिख दें, समीकरण 1/2। जब ऐसा हम लिख देंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखिए हमें मिलेगा एलएचएस एलएचएस से भाग करेगा, आरएचएस आरएचएस से, तो क्या मिलेगा, क्यूपी वी के बटे में क्यू अल्फा इज इक्वल टू इंटू वी, इधर क्या मिलेगा, 1/2 एम पी वीपी स्क्वायर अपॉन 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, ये मिलेगा। अब देखिए v से ये वाला v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हाफ से ये वाला हाफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसके मान रख देते हैं एक एक करके हम लोग, क्योंकि तभी हमारा आंसर आएगा। देखिए QP का मान क्या रखेंगे, Q रखेंगे, Q अल्फा का मान क्या रखेंगे, 2Q रखेंगे। क्लियर, इधर आ जाइए, MP का मान तो हम M रखेंगे, VP हमें निकालना ही है तो VP स्क्वायर रखेंगे, और M अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 4M हो जाएगा, और V अल्फा ऐसे ही रहेगा। Q से Q खत्म, M से M खत्म, 2 दूना 4, तो 2 इधर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, देखिए हमें मिलेगा VP अपॉन V अल्फा। अच्छा, इन दोनों पे स्क्वायर लगाए, ये तो खत्म हो गया, ये इधर आ गया, तो इसको खाली हम स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि VP अपॉन V अल्फा इज इक्वल टू √2। कैसे, स्क्वायर हट के उधर √2 लग गया, एक तो ये संबंध हो गया, और ऐसे ना लिखना चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि VP इज इक्वल टू √2 इंटू वी अल्फा, ये भी संबंध आप लिख सकते हैं। ये ज़्यादा आसान लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसे याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को भी आगे भी एक सवाल में यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इसे हटाते हैं यहाँ से, बढ़िया क्वेश्चन था। तो 13 देखिए, कह रहा चित्र में दर्शाए गए आवेश के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चित्र पहले बना लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज है, ये देख सकते हैं आप, सभी जो इसकी भुजाएं समान है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। ठीक है, इसके कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है आवेश, इधर -Q रखा हुआ है, इधर -Q रखा हुआ है, और ऊपर +2Q रखा हुआ है। हम मान लेते हैं ये A है, ये B है, और ये C है, ऐसा मान लेते हैं। कह रहा है इस निकाय की, ये पूरा एक निकाय बनाएगा, इस निकाय की चित्र में दिए गए आवेशों का एक निकाय है, इनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होती है, जैसे दो आवेश रखे हुए हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी R है, तभी तो बनता है एक निकाय। तो क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, यही तो होती है U का मान। अब ये होता है, तो यहां से हमको 3 आवेश दिख रहे हैं, तो इसका मतलब देखते हैं निकाय कितने बनेंगे। देखिए, एक निकाय ये हो गया AB, इसको हम कह देंगे U1, या इसको हम कह सकते हैं UAB। दो आवेशों के बीच, दो आवेश इधर रखे हुए +Q -Q, इसको हम कह सकते हैं UAC। कह सकते हैं, नहीं कह सकते। और तीसरा क्या रखा हुआ है, इसको हम कह देते हैं UBC। ये तीनों के बीच देखिए, एक निकाय ये बना, एक ये बना, एक ये बना, 3 निकाय बन गए। अब कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, तीनों को निकाल लीजिए, उन्हें आपस में जोड़ लीजिए, निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। कैसे लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे निकाय मतलब सिस्टम, निकाय की कुल वैद्युत
स्थितिज, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगी, देखिए UAB प्लस UBC प्लस U, इसको हम AC कह दें या CA कह दें, चलिए AC लिख दिया तो AC हो गया, ठीक, AC यही तो हो जाएगी। अब हम मान रखते हैं एक एक करके, देखिए U बराबर, अच्छा ये जो Q के मान रखे जाएंगे ना, ये चिन्ह सहित रखे जाते हैं विभव में और ऊर्जा में, ठीक है, सॉरी स्थिर ऊर्जा में। चलिए UAB सबसे पहले हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 एक है माइनस Q, एक है प्लस Q, तो प्लस माइनस का गुणा सबसे पहले तो माइनस आएगा, फिर 2 एक 2 आएगा, Q मिलके क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर होएगा, बीच की दूरी क्या है A है तो यहाँ पे A हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। इधर भी ऐसे ही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, BC मतलब इनकी बात हो रही है, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस रहेगा, और Q मिलके Q स्क्वायर, और बीच की दूरी क्या हो जाएगी A हो जाएगी। अब बात करते हैं CA की, सॉरी AC की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, माइनस प्लस माइनस, Q स्क्वायर 2 लगा हुआ तो क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक। अब देखिए U बराबर, इसमें में कॉमन क्या है, कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A कॉमन है, अंदर क्या बच रहा है, इसमें बच रहा है माइनस का 2, ये पूरा ऐसे ही निकल गया, प्लस का 1 बच रहा है, और ये फिर से क्या बच रहा है प्लस माइनस माइनस, और सिर्फ 2 ही तो बच रहा है ना। अब देखिए तो U का मान कितना आ गया, देखिए -2 माइनस का 4, माइनस का 4 प्लस का 1 कितना बचा, माइनस का 3, तो माइनस तो इसमें 3 बचेगा, उस माइनस को हमने बाहर लिख दिया, क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q स्क्वायर अपॉन में A, ये निकाय की संपूर्ण ऊर्जा हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, हटाते हैं इसको यहां से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसी तरह का ये क्वेश्चन है, दो समान आवेश प्लस Q 2a दूरी पर रखे हुए हैं, रख देते हैं, एक प्लस Q और दूसरा प्लस Q, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2a है, क्लियर। और मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, इनके बीच की दूरी 2a है, क्लियर। अब कह रहा है कि एक तीसरा आवेश -2Q इन दोनों के मध्य बिंदु पर रखा जाता है, तो इनका मध्य बिंदु वहां पर होगा जहां पे 2a की आधी दूरी होगी, मतलब A होगी। तो मान लेते हैं ये बिंदु C है, यहाँ मध्य बिंदु है, इसको नीचे लिखते हैं, और यहाँ पे -2Q आवेश रखा हुआ है, जिसकी यहां से दूरी कितनी हो जाएगी A, और यहां से भी दूरी कितनी हो जाएगी A, क्योंकि मध्य बिंदु रखा हुआ है ना, बीच में रखा हुआ है, ठीक। कह रहा निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है, ठीक। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या लिखेंगे, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक। देखिए लिखते हैं यहाँ पे, फिर आप थोड़ा सा अपने मन में सोचिएगा क्या हो सकता है। पहले हम थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, कुल ऊर्जा निकालनी है ना। अभी हमने क्या निकाला था, U1 U2 U3, 3 आवेश रखे थे, 3 निकल आएगा। यहां पर अगर गौर से देखें तो बीच में रखा हुआ है ना, तो एक निकाय ये बना, एक निकाय ये बना, तो इनके बीच तो इसकी ऊर्जा होगी, वो कितनी होगी, पेन चेंज करते हैं, कितनी होगी, आप कहेंगे ये होगी UAC, और ये कितनी होगी UBC होगी, क्लियर। यानी कि UAC प्लस UBC। और अगर आपने यहां से आंसर कर दिया तो ये गलत हो जाए, क्योंकि एक निकाय और बन रहा है, कौन सा, A और B भी तो बन रहा है, ये क्यों बोल रहे हैं। तो इसकी भी तो स्थिर ऊर्जा होगी, वो क्या होगी UAB होगी, है ना। तो यहां पे और जोड़ना पड़ेगा, क्या UAB है, क्लियर। अब यहां से हम लोग आराम से सवाल लगा सकते हैं, और अब आप जो है इसका आंसर मुझे अब आप कमेंट करके बताइएगा। ये हम आप पे छोड़ रहे हैं, ये हमने आपको हिंट दे दिया, सारा आपके सामने फिगर बना हुआ है,
ये दूरी a है, ये दूरी a है और इनके बीच की दूरी 2a है। फॉर्मूला आपको पता है, u बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r। ठीक, इनको रखिए और आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। हम यहाँ से इसको हटाते हैं और देखते हैं आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। V का मान क्या हो जाएगा? 500 वोल्ट हो जाएगा। 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। कह रहा है ये कितनी चाल प्राप्त कर लेगा? V का मान हमको ज्ञात करना है। एक बार बताइए, अभी अभी हमने सवाल लगाया था जिसमें हम Q V अल्फा और Vp निकाल रहे थे, तो उसमें हमने क्या बताया था कि कुछ चल रहा है चीजें, तो उसके अंदर क्या होती है? गति ऊर्जा होती है। और यहाँ पे जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करेंगे हम, ठीक, इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखते हैं। E बराबर कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? अब त्वरित करेंगे विभवांतर से, तो यानी कि इसमें कुछ कार्य करेंगे, वही कार्य गति ऊर्जा प्रदान करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या कह सकते हैं? ईवी बराबर हाफ mv स्क्वायर। के होता है ना, तो के को ईवी क्यों लिखा? क्योंकि वही यही तो हमें कार्य प्रदान कर रहा है भाई, यही कार्य गति ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम ईवी लिख दिया यहाँ पे। क्यूवी लिखते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है तो ईवी लिख दिया है बस। अब ज्ञात देखिए यहाँ पे एम भी आ रहा है, एम यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात होगी, और हम जानते हैं द्रव्यमान एम का मान कितना होता है, यानी कि काम कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एम। वैसे होता है कितना? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इसको सिर्फ 9.0 बना लेते हैं, है ना, लगभग वही लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अब देखते हैं, काम करते हैं। यहाँ से हमें निकालना क्या है? हमें v का मान निकालना है। ठीक, तो सब पता है, सॉरी v कह रहे हैं, स्मॉल v का मान मतलब वेग निकालना है, चाल निकालना है, वेग निकालना है। चाल कह रहा है, चाल लिख लेते हैं, यहाँ पे चाल निकालनी है। तो चाल बराबर ये चाल निकालनी है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ से ईवी 2 इधर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, और ये क्या बचेगा? वी स्क्वायर। या हम कह सकते हैं v बराबर √2EV अपॉन में m, यही हो जाएगा ना। चलिए अब मान रखते हैं, देखिए v बराबर √2 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। v का मान कितना है? 500 है, और नीचे m है, m मतलब 9.0 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है? एक जीरो से ये जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्लियर? और 2 पंजे 10 हो गया। तो v बराबर हमें क्या मिलेगा? देखिए ये मिला 16/9, ठीक, 16/9 गुणा 10 की पावर -31 -19। देखिए माइनस का 19 है, ये 31 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 11 में से 9 गया 2 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा, मतलब प्लस का 12 बचेगा। तो ये हो गया प्लस का 12 गुणे 50 दूनी 100, यानी कि 10 की पावर प्लस का 2। निकला नहीं निकला यहाँ से? अब अगर हम आपसे कहें कि इसका रूट खोलिए, देखिए हमें 9.1 रख सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने ऐसा किया है। ठीक, v बराबर 16 का बाहर क्या आता है? 4, 9 का बाहर क्या आ जाएगा? 3 गुणा 10 की पावर, अच्छा 12 और 2 14, 14 रूट में बाहर क्या आएगा? 7 ही तो आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई इलेक्ट्रॉन की चाल। ठीक है, समझ में आया? वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा पी वैद्युत द्विध्रुव वाले वैद्युत द्विध्रुव को एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। एक वैद्युत क्षेत्र उसमें रख दिया गया है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट कह रहा द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री घुमाने पर द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलागुण। ठीक है, चलिए पहले ही पॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हमसे टाउ का मान पूछ रहा है ना, तो देखिए चूंकि टाउ बराबर क्या होता है? पीई। अच्छा एक काम करते हैं, लिख लेते हैं पूरी बात। चूंकि वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश में। चूंकि थीटा का मान कितना दे रखा है, देखिए कितना डिग्री घुमाना है, 45 डिग्री, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन 45 डिग्री। यहां से अगर हम देखें तो टाउ का मान क्या मिल जाएगा, पीई अपॉन में √2। ये आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो √2 को नीचे ले आए। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का आंसर। सेकेंड पॉइंट में देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि साम्यावस्था में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि U0 हमसे पूछ रहा है। साम्यावस्था की बात कर रहा है तो U0 कैसे निकालेंगे, देखिए चूंकि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यू थीटा, मतलब थीटा एंगल पर है, होता है क्या है, माइनस पीई कॉस थीटा, होता है ना। साम्यावस्था के लिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई रुका हुआ है, साम्यावस्था के लिए थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो यहां क्या रखेंगे, U0 बराबर माइनस का पीई कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो U0 का मान कितना हो गया, माइनस का पीई हो गया। ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 का आंसर। अब एक और बचा हुआ है ऑप्शन नंबर 3, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, आपको ये पता है अच्छे से, तो बस आप इतना करिए कि लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। और वैसे तो हम क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं एक एक करके, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा ये और चैप्टर आते हों और कोई चैप्टर नहीं आता है, मान लीजिए जैसे किरचॉफ का नियम हो गया या गतिमान आवेश हो गया, तो आप चाहे तो इससे डायरेक्ट हम वो वाला भी चैप्टर ला सकते हैं, एक एक करके ना ला के कुछ जो पर्टिकुलर आप कमेंट करेंगे वो चैप्टर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा हो आप मुझे बताइएगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है साम्यावस्था से द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, मतलब थीटा का मान कितना है, 180 डिग्री। अच्छा लिख लीजिएगा, साम्यावस्था से घुमाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला W बराबर क्या होता है, पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। कितना घुमाना है, 180 डिग्री। भाई 180 पे कार्य पूछ रहा था हमसे, तो W बराबर का पीई 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, तो W का मान क्या हो जाएगा, पीई 1 माइनस कॉस 180 का मान क्या होता है, -1 होता है, तो W बराबर क्या हो, देखिए माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा 2PE। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चैप्टर को देखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।